हम लोग जो टॉपिक चालू करने हैं बेसिकली वो ये क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। ठीक है, इसमें क्या है मीनिंग, ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोविजन के। तो बोला है इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब यहाँ पर आप समझिए आप सैलरी और या कुछ भी सैलरी इंक्रीज, आपके वाइफ को रेमुनरेशन मिला है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, इसीलिए स्पाउस। अगर स्पाउस को बाय वे ऑफ रेमुनरेशन फ्रॉम कंसर्न, कंसर्न मतलब या तो कंपनी, फर्म, ठीक है ना, जो जो होगा, तो अगर आपकी वाइफ को किसी संस्था से रेमुनरेशन मिल रहा है, ठीक है ना, जिसमें उस बंदे का इन विच इंडिविजुअल हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? मतलब कंपनी के लिए 20% वोटिंग राइट, ठीक है, या फिर 20% ऑफ शेयर कैपिटल, यही होगा। और अदर के लिए, अदर मतलब फॉर्म हम जो भी हो गया, फॉर्म ईटीसी अदर के लिए क्या है, 20% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ गए क्या बच्चों? अगर कोई भी बंदा, जैसे एक एग्जांपल से, जैसे मान लो अमरजीत, अमरजीत के एक कंपनी का इसके पास 20% स्टेक है, ठीक है ना, यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का 20% कंसिडर करते समय रिलेटिव भी लेंगे, इंक्लूडिंग रिलेटिव, आपको मिला के, आपके रिलेटिव को मिला के, रिलेटिव वेरिएंस व्हाट, वो भी समझिएगा। अभी एग्जांपल से समझिए, मान लो अमरजीत में किसी कंपनी में मोर देन 20% स्टेक, एटलीस्ट 20 रहना चाहिए स्टेक है, ठीक है, उसी कंपनी से इसके वाइफ को रेमुनरेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो रेमुनरेशन इसके वाइफ को मिल रहा है, इसी के हाथ में वो टैक्स हो जाए। सुन लिए क्या क्या बोले? अगर किसी भी कंसर्न, किसी भी संस्था से स्पाउस को अगर आपके रेमुनरेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपके हाथ में ही क्लब हो जाएगा, हाँ या ना? समझ गए क्या? अभी हम बोलेंगे 20%, देखो कंपनी के केस में क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है और वोटिंग राइट, और बाकी इसके अलावा कुछ भी हुआ तो 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट का बात, ठीक है। नो क्लबिंग ऑफ सच इनकम, कब क्लबिंग नहीं होगा? अमरजीत की वाइफ जब ये बात सुनी थी ना, गुस्सा घर में आई, बहुत कलेश, ये क्या मतलब हुआ, कमा हम रहे हैं और आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, हमको भी टैक्स देना है सरकार को, ठीक है ना। तब क्या करें, दहेज दे के शादी किया था ना। देखो कब क्लब नहीं होगा समझ लेते हैं। नो क्लबिंग ऑफ सच इनकम इफ स्पाउस इज गेटिंग सच रेमुनरेशन ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। मतलब अगर वो क्वालिफाइड उस पद के लिए तब मिल रहा है, तब तो नहीं हो। मतलब मान लो इसकी वाइफ दहेज के लालच में ही नहीं गया और सीएस और कंपनी में मान लो कंसल्टेंसी फॉर्म है, उसमें वो अपना जो है सर्विस दे दी, उस परिस्थिति में जो रेमुनरेशन मिलेगा वो इसके वाइफ के ही हाथ में टैक्स। मतलब अगर वो अंगूठा छाप होती, चिपरी पाटने वाली गांव की, जो कि है इसकी, ठीक है ना, उस परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के उसको मिल रहा है ना, तो ये क्या है, मतलब आप टैक्स चोरी करने मिला। ऐसे बंदे करते थे, जैसे हमारे प्रदीप सर, भाई क्या अकाउंट में पेमेंट मार दे रहे हैं ऐसे सैलरी बोल के, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब जानता है, सब चलवे ना, भाई पे डिग्री दिखाइए क्या काम करते हैं। तो बिना अगर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये सब है, तब तो क्लब नहीं होगा, वाइफ में हो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर, मतलब इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स है। डन क्या बच्चों? क्या रिलेटिव मींस व्हाट बताएंगे, 20% काउंट करते, सुन लिए क्या? अब ऐसा हो सकता है, इसका मतलब आप पूरा स्टोरी समझ लिए कि अगर कोई कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी है, ठीक है ना, सॉरी कंपनी दुकान है लगी नहीं, हाँ लो कंपनी है, और अमरजीत भाई साहब है हमारे भोले भाले अमरजीत, ठीक है, इन्हें 20% क्या हो गया, क्रॉप है, बैठा हुआ है, 20% वोटिंग
पावर है इनके पास इस कंपनी में, और यहीं पे इनकी वाइफ है, माँ भी है तो वो छोटी है, इनको रेमुनरेशन मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है कितना रुपया, महीना का 1 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है। तो ये पैसा क्या हो जाएगा, क्लब इसी के हाथ में होगा, टैक्स इसी को देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पढ़ी लिखी होती तब बहन जी स्वयं देती, इनके अकाउंट में ही, मतलब इनके रिटर्न, इनके हाथ में ही टैक्स। अब एक केस ऐसा हो सकता है ये दोनों ही 0/सन्नाटा हो, ज्ञान के केस में क्लासेस तो आया नहीं, ठीक है सर मेरे ऊपर एग्जांपल देते हैं क्लास नहीं आएगी, नहीं आया बीच में प्राइड ड्रॉप कर। अब एक कंपनी है, ठीक है ना, इस कंपनी में मान लो अमरजीत का 8% स्टेक है, और ऑब्वियस सा बात है वाइफ है, वाइफ का ज्यादा स्टेक होगा, इसका चलता नहीं है, 12% स्टेक, ठीक है इस कंपनी से, दोनों 0/सन्नाटा है और दोनों को रेमुनरेशन मिल रहा है। तब सवाल उठता है, आप बताइए इनकम टैक्स किसके हाथ में टैक्स लीजिए, खेल लिए ना आपके दिमाग से, बताइए किसके में टैक्स लेंगे, किसके में क्लब करेंगे। देख लो इसका 8% है, इसका 12% है, किस में करेंगे, वाइट में। क्या देखिए इनकम टैक्स क्या बोलता है पहले समझ लेते। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों का मिला सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन ए कंसर्न, कंसर्न मतलब कंपनी फॉर्म जो भी है संस्था, एंड बोथ आर इन रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, कोई एक पाता तो भाई दूसरे के हाथ में क्लब हो जाता है ना, दोनों ही पा रहा है बाय वे ऑफ सैलरी रेमुनरेशन etc, then such income shall be clubbed in the hands of spouse whose total income is excluding such income is higher, मतलब उस इनकम को, उस सैलरी रेमुनरेशन को छोड़ के जिसका टोटल दोनों में हायर होगा उसमें क्लब हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। तो ये 8% 12% उल्लू बनाने के लिए था, उससे कोई लेना देना नहीं। इन दोनों में मान लो इस भाई साहब का साल का 5 लाख रुपया टोटल इनकम, इसको सैलरी मिल रहा है लाख रुपया पर मंथ, तो कितना हुआ 12 लाख 12 लाख, और ये बहन जी को भी उतना ही मिल रहा है, ठीक है ना 12 लाख ही मिल रहा है, और इनका 6 लाख रुपया है टोटल अदर इनकम, ठीक है ना, इसको छोड़ के यार हाउस प्रॉपर्टी जो भी अदर है, ठीक है। तो बोलो किस में क्लब हो जाता, जिसका हायर, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसका है, इसको 8 ही लाख मिल रही, 8 से 14 हुआ, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है 17 हो जा रहा है ना, 12 + 5 17, और यहाँ की और 8 + 6 कितना हुआ 14, बोलो किसमें क्लब होता, हस्बैंड में होता है, रॉन्ग है। किसमें देखेंगे, अदर देन सच इनकम, इसमें कंपेयर करेंगे, इस 12 और इसको छोड़ के, इसके बिना कंपेयर करना है। समझ में आया क्या, उस इनकम को छोड़ के आपको देखना है किसका हायर। डन बच्चों, इजी। अब if both are not having any other income, ऐसा भी सब में होता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है पर दोनों का अदर ही इनकम नहीं है, बस ये लोग इसी कंपनी में रेमुनरेशन उठा रहा है, अदर इनकम दोनों का नील है। अरे 0/सन्नाटा कहां से कमा सकते, ठीक है ना। दोनों वही गांव का देहात का भैंस चराता था, वो चिमरी बांटती थी, वहां से एक दोनों क्या हुआ, ये भैंस चरा रहा तो गोबर उठा रही, और इसलिए क्या हो गया, उस परिस्थिति में क्या हो, प्यार वाली परिस्थिति, इधर इधर अगर नील है, ठीक है, बताइए क्या होगा। अगर दोनों का ही अदर इनकम, ये 12 लाख और ये 8 लाख के अलावा कोई इनकम नहीं है, तब क्या होगा, क्लबिंग नहीं होगा। इफ बोथ आर नॉट हैविंग एनी अदर इनकम अपार्ट फ्रॉम सेट रेमुनरेशन, देन क्लबिंग शैल नॉट बी डन। अपना अपना टैक्स दीजिए, बहन जी अपना देंगे टैक्स 8 लाख पे, भाई साहब अपना 15 लाख, डन बच्चों, अपने अपने हेड में हो, ठीक है क्या। अब इस पे कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। आप यहाँ पे नाम, ये सीएमए और सीए इंस्टीट्यूट का पार्ट है, मतलब ये सम्स तो मैथ से मिल जाएगा आपको उधर, और आप नाम ओम लिखा हुआ है, आप अमरजीत समझ के सम बनाइए। चलिए पहला सम करते हैं, ठीक है सर। बच्चों प्रोविजन सुन लिए क्या सभी को, किसी को डाउट नहीं है ना, समझ गए क्या, एक बार जल्दी से पढ़ लेते क्या बोले हम बोले कि अगर रेमुनरेशन वाइफ को, स्पाउस को किसी भी संस्था से मिल रहा है, उस संस्था से जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो क्या होता है 20% तक का या उससे ज्यादा आपके पास
वोटिंग राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर कैपिटल हो। हाँ या ना? आप और आपके रिलेटिव को लेंगे। रिलेटिव क्या है, क्वेश्चन मार्क के बताएंगे कौन कौन है। तो क्या हो जाएगा, उस जो हस्बैंड है उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। अगर दोनों को ही रेमुनरेशन मिल रहा है तब जिसका टोटल इनकम हायर होगा उस इनकम को छोड़ के उसमें क्लब हो, और अदर इनकम है ही नहीं तो तब फिर क्लबिंग नहीं होगा। अपना अपना दीजिए। अब एक समझ करते हैं, मिस्टर एंड मिसिस ओम बोथ आर वर्किंग इन ए लिमिटेड। दोनों ए लिमिटेड में काम करता है विदाउट प्रोसेसिंग ए, मतलब इन लोगों के पास क्या है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर होता तो क्लबिंग नहीं होता। बताया इसकी वाइफ सीएस मान, ठीक है ना? पापा इसके माने नहीं, बहुत जिद किया, पापा उसी से करा दीजिए, सीएस है, क्लास कर लिया था ना, क्लबिंग से तो बचता। एक पापा दहेज के लालच में क्या मिला, 10 लाख रुपया तो भैंस मिला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये पूरा सम्स है। मेरे पास 3 केस है, 1 2 3, इन 3 केस में सॉल्व कर। एक बार देखो तो टैक्स, अच्छा एक और बात, क्लबिंग जब होगा तो हेड भी तो होता है ना। आप तो एक बात पढ़े कि इनकम टैक्स में हेड होता है, तो किस हेड में जोड़ेंगे उसको, जिस हेड का इनकम होगा। आपके जिस हेड का इनकम है, जैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही क्लब हो, ठीक है। देखो टैक्सेबल सैलरी ए को कितना मिल रहा है, 12,20,000। बी को कितना मिल रहा है, मिसिस ओम को, ए बोल रहे हैं, मिस्टर ओम को यानी हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड को मिल रहा है ए लिमिटेड से सैलरी कितना, 12,20,000, और वाइफ को मिल रहा है 1,70,000। अदर इनकम कितना है, 50। और अच्छा बोलो तो इससे कंपेयर करना है कि किसमें जुड़ेगा, कि इससे कंपेयर करना है अदर इनकम। इसको छोड़ के इसको मत देख लीजिएगा, अरे भाई ओम का तो 12,20,000 इसी में है ना, ये तो सैलरी मिला और दोनों के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बोथ। हाँ यही बताए, तो इसका मतलब बताओ किसमें क्लब हो जाएगा इनकम, 5, ठीक है ना, 80,000। 80,000 ओके। मतलब अगर इसको सॉल्व करते तो आप क्या करते, आप मिस्टर ओम का बना रहे हैं, ठीक है, मिस्टर ओम का बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सैलरी जाएगा क्या, टैक्सेबल सैलरी नहीं होगा। इसका टैक्सेबल सैलरी क्या लेंगे, इधर नहीं लेंगे। जब इसका रिटर्न लगा रहे होंगे, सैलरी कितना लेंगे इधर, नहीं, और इधर ही कर देंगे मिसिस ओम। इधर कितना ले लेंगे, सैलरी यहां लेंगे 12,20,000 था ना, 1,70,000, ठीक है। अब हस्बैंड वाला जो सैलरी है वो वहां जोड़ देंगे, सैलरी ऑफ मिस्टर ओम। क्लब का सेक्शन लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ जोड़ देंगे 12,00,000, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो मिलेगा 50,000, ठीक है, और न्यू में 75। अदर इनकम कितना था, अदर इनकम 50। अदर इनकम अभी ऐसे समझ लीजिए, ये तो इसी में होगा, ये तो नहीं ना इसलिए मिला है, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या देखो दोनों को जोड़ के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था या, यस 15 और। अब दूसरा केस देखो 3 और 17 है, हाँ या ना, इसमें भी है, तो बोलो किसमें क्लब होगा, ऑब्वियस सब आते हैं, जिसका हायर है यानी वाई में होगा 80,000। केस थर्ड देख के बताइए किसमें क्लब होना चाहिए, हाँ है ही नहीं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं, क्लबिंग नहीं होगा। अपना अपना दीजिए। समझ में आया क्या, तीनों देख के। अभी ऐसे ऊपर ऊपर बता दिया, अभी आपको बनाना है। क्या आप केस समझ गए, फिर से देख लो। यहां पर क्लबिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20% नहीं है, तो क्लबिंग भी नहीं होगा। आप अपना अपना, मतलब इस सम्स में क्या हो जाता, अपने अपने हेड में जाता। मिसेस एक्स का ओम का, मिस्टर ओम का ओम में जाता, मिसेस ओम का अपने में जाता, ठीक है। सर दोनों पर्सन को जोड़ भी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, बोले ना कि खुद और रिलेटिव को मिला, तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, खुद, स्पाउस, बच्चे और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट जो है, तो क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा बताना। हालांकि हम लोग उसमें पढ़े हैं, किसमें, गिफ्ट में।
आओ एक बार टॉपिक में ये भी एक क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी पूरा नहीं किया, आपको समझाया है बस केस में। मिस्टर ए होल्ड शेयर 25% वोटिंग पावर इन पी लिमिटेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मिसिस ए इज वर्किंग एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स पी लिमिटेड, मतलब एक्स प्राइवेट लिमिटेड। सैलरी है 30,000 रुपए पर मंथ। सी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब के लिए, क्वालिफाइड नहीं है, तो 30,000 इंटू 12 3,60,000, हाँ या ना? क्या हो जाएगा? मिस्टर ए के टोटल इनकम में क्लब हो जाएगा। यहां पर आपको जिसका हायर है वो नहीं देखो, देखो अदर इनकम दे दिया था, मिस्टर ए का है 7 लाख, तो 7 लाख हो जाएगा मिस्टर ए का 10,60,000 होगा, हाँ या ना? क्योंकि बी का भी मिसिस ए का भी पैसा तो इसी में जुड़िएगा। मिसिस ए किस पे टैक्स देगी? सिर्फ 4 लाख पे, समझ गए? क्लब सिर्फ वही पैसा होगा जो आपको रेमुनेशन के तौर पे मिल रहा है ना? एक और एग्जांपल है, देखिए शेयर ऑफ होल्डिंग कितना है? 15, 16, 6, तो हो गया क्या दोनों मिला के? यस, 21 हो रहा है। अब देखो सैलरी कितना कितना मिल रहा है, इससे कोई लेना देना है क्या? किसमें टैक्स होगा? सर अदर इनकम, केस ए अदर इनकम क्या है? 50, 80, तो मिसिस वाई में क्लब होगा, हाँ या ना? क्योंकि उसका हाई। केस बी बोलो किस में क्लब हो जाएगा? एक्स में हो जाएगा, मिस्टर में। अब दोनों का डील है, बताओ क्लबिंग किस में होगा? अलग अलग, यही था, समझ गए क्या? ठीक है, तो ये बनाना है, हम लोग बनाएंगे इसके बाद मतलब ये सब सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग जल्दी जल्दी प्रोविजन समझ ले रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर इस टॉपिक में क्या है? ट्रांसफर ऑफ इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, मतलब आप किसी ऐसे संस्था को, ठीक है, पहले पढ़ देते हैं। ऑल इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन और एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब आप किसी भी पर्सन को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम, मतलब जो भी इनकम अराइज होगा उस ट्रांसफर से, वो आपके हाथ में ही टैक्स होगा। इन शॉर्ट, जैसे मान ले हम किसी संस्था को ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, बोल रहे मेरे को मत बेनिफिट, अपने वाइफ या फिर सन वाइफ, वाइफ या फिर सन वाइफ को के पास वो इनकम डाइवर्ट करें उनके बेनिफिट के लिए, तो आपके हाथ में ही टैक्स होगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी भी और पर्सन, किसी को भी ट्रांसफर करते हैं, घुमा फिरा के बेनिफिट जो है वो आपकी वाइफ या सन वाइफ को मिलने वाला है। आप जो खुद की वाइफ को मिले या उसका सेक्शन है 7, 6, 64, 17 और सन वाइफ के लिए 8। बात एक ही है, वाइफ एंड सन। क्या है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपका बेसिकली आएगा, ठीक है ना? क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा छोटा है, माइनर से मुझे 18 के बीच, और वो कुछ इनकम कमाया है, तो फिर वो टैक्स नहीं देगा। कौन देगा? आप पेरेंट्स के हाथ में वो क्लब हो जाए। तो सर दो हो सकते हैं ना। अब अमरजीत का जो, अब समझ ही रहे हो, अमरजीत इतना घुमा फिरा के टैक्स का फायदा ले रहा है, ठीक है ना? अब किसके हाथ में टैक्स होगा? अमरजीत के बच्चे, 7 बच्चे, ये ठीक है। मतलब इसके पिताजी बोले थे कि बच्चा बहुत प्रॉपर्टी है, मतलब इतना प्रॉपर्टी है कि तुम आराम से बंटवारा तक का सोच सकता है, ठीक है। देखो क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम क्या है? क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम शैल बी क्लब इन हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज टोटल इनकम माइनर का इनकम छोड़ के हायर है। मतलब हस्बैंड वाइफ में जिसका भी इनकम उस माइनर के इनकम को छोड़ के हायर होगा, अमरजीत का है 12 लाख और इसकी वाइफ का है 16 लाख, बताओ किसमें क्लब हो जाएगा? माइनर का, वाइफ, ठीक है ना, जिस पेरेंट्स का इनकम ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें भी नो क्लबिंग का कुछ एक नियम, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्लबिंग नहीं हो, ठीक है। क्या है? पहले एग्जांपल समझ लीजिए फिर आगे बढ़े। जैसे मान लिया अब 7 बच्चे अमरजीत, तो भी जान रहे बाप पे क्या भरोसा कर, उसी में से एक दुनिया से निकल, मतलब आगे निकल चुका है, हार्डवर्क कर रहा है, पीछे एज क्या है, प्रधानमंत्री बनने का सोच, ठीक है ना, जान रहा है पिताजी से कुछ होने वाला नहीं है। 7 बेटा में प्रॉपर्टी बटेगा कितना? 7 कट्ठा, क्या मिलेगा?
बेचारों बचपन से ही मेहनत करने लगे, तब क्लबिंग नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो क्लबिंग, या फिर इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, द अबव क्लबिंग शैल नॉट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। क्या है केसेस, इनकम अराइज और अक्रू ड्यू टू माइनर हार्ड वर्क, माइनर अपना हार्ड वर्क करके कमा रहा है तो फिर वो क्लबिंग नहीं होगा, खुद टैक्स देगा। समझ रहे हैं? घर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भड़क नहीं जाएगा, पिता का सारा ऐसो आराम छोड़ दिया कम उम्र में, 14 साल की उम्र में केटली लेके निकल गए, हार्डवर्क कर रहे, हम अपना पैसा का टैक्स खुद देंगे। समझ गए? तो अगर आपका बच्चा हार्डवर्क है, वो खुद कमा रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट, अगर इनकम अराइजिंग और अगर ड्यू टू दी माइनर स्किल टैलेंट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसका 7 बच्चे है ना, एक उसमें से क्या है, बहुत अच्छा पाया, ठीक है ना, तो वो इंडियन आइडल में क्या, मैं हूँ जिया, उस लेवल का गाना है, अब वहां से वो जीत भी गया, ठीक है ना। तो अगर कोई आप टैलेंट बन रहे हैं, और एक और बच्चा उसका वो डांस सॉन्ग सीखता है, वो डांस इंडिया डांस नहीं है, कोई भी बाप के भरोसे नहीं है, वो कमाए, तब वो भी क्लब नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्किल और नॉलेज से कमाए। ठीक है, आगे, अगर माइनर चाइल्ड इज डिसेबल, दुर्भाग्य से एक बच्चा हैंडीकैप, आप लोग मिर्जापुर में जो दत्ता जी देखे वैसा छोटे हो गए हैं, और देखो हैंडीकैप का सेक्शन जो है 80 में बताया हुआ है, जब डिडक्शन चैप्टर में है वहां पे क्या क्या डिसेबिलिटी माना जाता है, क्या क्या होगा कितना। तो मान लो इसका एक बच्चा कचरा है, लगान वाला, तो उस बच्चे का इनकम क्लब नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहता है कि आप अपने इस तरह का अगर कोई बच्चा है तो समाज ही उसमें, मतलब भगवान उसके साथ गलत करता है, अब हम लोग टैक्स लेके क्लब, द माइनर चाइल्ड का जो होगा उसको बेनिफिट मिल पाए। देखो क्लब करने का मतलब क्या है, सभी के लिए एक स्लैब है ना, स्लैब का बेनिफिट ओल्ड के लिए बात करो तो 3 लाख तक कुछ नहीं है। तो अगर कोई बंदा जैसे मान ले माइनर इनकम है, ये क्या किया, अपने बच्चा का नाम पे एफडी कर दिया, माइनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इसी के हाथ में टैक्स हो जाएगा। अगर बच्चे के हाथ में टैक्स होता तो कम से कम स्लैब का बेनिफिट तो ले पाता, तो यही नहीं देना चाहता है गवर्नमेंट, और हैंडीकैप को ये देना चाहता है कि भाई साहब आप उसी के हैंड में दिखाइए जिससे कि वो बेनिफिट आपको मिले। तो इससे क्या होगा, हैंडीकैप के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मोटिवेट होगा, थोड़ा टैक्स भी तो बच रहा है आपका। तो इन 3 केसेस में आपका क्लबिंग माइनर का नहीं होगा। सुनिए क्या, हार्डवर्क और स्पेशल नॉलेज। अच्छा एक बात है, मान लो कि इसका बच्चा इंडियन आइडल में परफॉर्म किया, पैसा कमाया, बताओ अमरजीत टैक्स देगा कि बच्चा खुद देगा? बच्चा खुद देगा। उस पैसा को वो एफडी कर दिया, उस पैसा को अपने मेहनत के पैसा को, जानता है मम्मी इसका बोलिए दे बेटा रख दे, जाहिर है नाम बनाए चोरी, अब तो क्या ठीक नहीं दिया, ठीक है, एफडी कर दिया और उसका इंटरेस्ट मिल रहा, बताओ क्या होगा, वो क्लब हो जाएगा, क्योंकि वो अपने स्किल और नॉलेज से वो नहीं कमाया। समझ गए क्या, वो क्लब हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर वो कुछ हार्डवर्क करके आपका या फिर अपने स्किल टैलेंट से कमाया पैसा, तो वो खुद देगा, लेकिन अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया और उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो कहाँ हो जाएगा, वो क्लब होगा। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ पेरेंट्स, क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं हो, बैंक कमा के दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यार तेरा हार्डवर्क कहाँ है भाई, बोल तो, धूप पे घूम रहा था, मुर्गा फंसा रहा था, सर अकाउंट खोल लीजिए, है ना, बैंक हार्डवर्क है आपका नहीं, ठीक है। और देखो अगर क्लबिंग होगा, जहां क्लबिंग हुआ वहां आपको 1500 रुपया तक का छूट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके तो 7 बच्चे थे ना, कितने बच्चे थे, 7। और एक चाय वाय बेच के कमा रहा है तो खुद टैक्स देगा, हाँ ना। एक बच्ची इंडियन आइडल में गा के कमा रही है तो खुद टैक्स देगी। वही बच्ची एफडी कर दी थी, एफडी करके कमाई तो ब्याज तो इसके हाथ में टैक्स होगा, यस और नो? इसके में होगा या इसके वाइफ में होगा? जिसका ज्यादा, मतलब ऐसे बोलेंगे ना सर, जिसका इनकम ज्यादा है ना, ये समझ गए। लेकिन आपको अगर क्लब हुआ, जहां क्लबिंग हुआ
तो 1500 रुपया तक छूट मिल सकता है। और इनकम सोर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 1500 रुपया, जैसे मान ले इसकी बेटी जो इन्वेस्ट की है उससे 1300 रुपया मिला, बताओ इसके हाथ में कितना क्लब हो? सर सरकार 1500 तक का तो छूट देता है, 0। इसकी बेटी जो इन्वेस्ट की उससे 7000 रुपया मिला, तो 7000 में से 1500 तक, 7000 में से 1500 तक माइनस करने मिल जाएगा। जब बाकी जो बच गया 5500 वो क्लब होगा। समझ गया क्या? देखो एक्सेप्शन, और ये तभी मिलेगा जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑफ करते हैं, न्यू में नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम अगर आप फॉलो करेंगे जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है 1500 तक। देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन 1032 shall be allowed, मैंने एक्सेप्शन shall be allowed in case of minor income club being minimum of 2, इन दोनों में जो कम है उतना छूट। डन बच्चों, अगर न्यू फॉलो किया है तो नहीं मिलेगा, अगर ओल्ड फॉलो कर रहा है तो मिल जाएगा। क्या समझ गया क्या? अब कुछ जनरल नोट्स, मान लो डिवोर्स हो गया, 7 बच्चे तो है, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में जिसका इनकम हाई है क्लब हो रहा, डिवोर्स हो गया। 7 बच्चों के बाद लड़ाई, अरे लड़ाई लड़ाई में तो 7 हो गए। When marriage does not succeed, शादी बचा ही नहीं। बहन जी को देरी से पता चला, भाई साहब को देरी से पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। अगर और थोड़ा देरी हो जाता तो हो सकता है इंडिया टीम खड़ा हो। जब इससे पूछा जाता भाई इतने बच्चे क्यों, अरे सर क्या बोले, एक जो था रोते रहता था, पापा टॉय टॉय दे हो सकता है। मैरिज बचा ही नहीं भाई। अब बताओ किसके हाथ में टैक्स होगा? खिलौने का बजट ज्यादा था, इधर क्या है सरकारी में पैसा हो रहा है। क्या करेगा वो भाषा वाली, ये टॉपिक में जाइए। Then clubbing shall be done in hands of parents who maintain the, समझ रहे? अब इसकी वाइफ ले जाते हुए सिंगर को ले गई, बेटे तुमको गाना हम सिखाए, मैं कुछ याद वाला क्या है, सब टैलेंट मेरा है, चलो मेरे साथ। जो बच्चे को मेंटेन कर रहा है, समझ गया ना, वो टैक्स, ठीक है, बच्चे भी तो डिवाइड हो जाते हैं ना, इनके में झमेला नहीं है, साथ साथ इक्वल नहीं है, 4 तू रख ले 3 हम रख ले, ऐसे कर लियो। ये समझ गया क्या? अगर शादी नहीं बचा तो क्या होगा? जो पेरेंट बच्चे को मेंटेन कर रहा है उसके हाथ में इनकम ऑफ माइनर डॉटर। देखो माइनर डॉटर का बात ही क्या है, बच्चे तो बच्चे होते। हम लोग ना डीम्ड ओनर वाले टॉपिक में पढ़े थे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी वाइफ को, या वाइफ मैंने स्पाउस, तो हस्बैंड भी आ गया, स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करते हैं, तो जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में टैक्स होगा। लेकिन उसमें मैरिड डॉटर नहीं, मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर समझ रहे ना आप, साथ में प्रॉपर्टी देखते हैं, दे दी होगी। देखो यहां पर वो बात नहीं, इनकम माइनर बने मैरिड और अनमैरिड से कोई लेना देना नहीं। सर बेटी मैरिड हो गई तो भाई मम्मी पापा तो बदल जाता है ना, तो बोलने का बात है, ठीक है ना? ऐसे तो प्रदीप सर भी बदल गए होंगे। इनकम ऑफ माइनर मैरिड माइनर डॉटर shall be club in hands of पेरेंट्स। समझ गए? जो असली मम्मी पापा है, neither of parents is alive, है ही नहीं, तब गार्डियन में, जो गार्डियन होगा उसमें नहीं क्लबिंग, नो क्लबिंग, दैट इज कैन नॉट बी एडेड विद। डन बच्चों? अच्छा इसमें एक और केस है, कैपिटल खुद टैक्स है, आप कैपिटल गेन है, कैपिटल में मतलब गिफ्ट दिया, अमरजीत अपने बच्चे को गिफ्ट दिया, दे सकता है। अब वो क्या की बेच दी, मतलब प्रॉपर्टी गिफ्ट बेच दी, तो कैपिटल गेन राइज होगा। रेंटल इनकम भी आता है, कैपिटल गेन भी तो आ सकता है, प्रॉपर्टी बेच दी। जब रेंटल इनकम आ रहा था इसके में टैक्स हो रहा था, प्रॉपर्टी बेच दी कैपिटल गेन आया, तो वो किसके में टैक्स होगा? इसी में होगा। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड shall be club in hands of सेम पेरेंट्स, मतलब कौन? जिसका टोटल इनकम उस इनकम को छोड़ के। अच्छा एक बार क्लबिंग हो गया तो ये क्लबिंग हर साल नहीं खेलेंगे कि देखिए किसका हायर, एक बार उसके झोली में जाएगा एक बार इसके झोली में जाएगा, ये नहीं हो जाएगा।
एक बार जिसमें क्लब हो गया उसी में कंटिन्यू होगा। जैसे मान ले एक साल इसका इनकम हाई था, नेक्स्ट ईयर वाइफ का हाई हो गया, तो वो सब नहीं होगा। एसेसिंग एक बार एसेसिंग ऑफिसर जिसमें क्लब कर दिया उसी में कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप चाहे तो चेंज करा सकते हैं, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा बीइंग हेड का। एसेसिंग ऑफिसर को लगा के ऐसा कर सकते हैं चेंज करना तो हो जाए। डन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस सुन लिए क्या। अब क्योंकि 7 बच्चे बोल रहे थे तो ये रहा 7 बच्चों का, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जी, ठीक है। अब देखो पढ़ लेते एक बार, हम ये समझ कर नहीं रहे, पढ़ के आपको समझा दे रहे, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके जो भी ऊपर से समझा है सब आपको होमवर्क प्रोविजन समझा और बहुत सारा केस लेंगे और ये टॉपिक करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं। मिस्टर एंड मिसिस अमरजीत हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, यस और नो। अमरजीत का कितना है 13 लाख और मिसिस अमरजीत का कितना है 14 लाख। दे हैव 7 बच्चे और ये लोग ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है। ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो 1500 का डिडक्शन मिल जाए, न्यू फॉलो करता तो नहीं मिलता, हाँ या ना। फर्स्ट टाइम एज 26, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा नहीं है अमरजीत पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है। एक बच्चा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, ठीक है। तो ऑब्वियस जब आती है तो पहले 26 साल का है, माइनर है ही नहीं, तो इसका इसमें क्लब होगा क्या। आगे बढ़ते तो ये 24 लाख कौन देगा, इसका पहला बच्चा खुद ही टैक्स देगा, वो तो मेजर हो गया है, घर छोड़ दिया करने तो क्या पढ़ता, वो हम लोग के पास आ गया था। अजय सर, प्रदीप सर की छत पर छाया है, हम लोग पढ़ाना। इस एनुअल इनकम है 24 लाख और इसका एक प्रॉपर्टी से भी इनकम है 1,30,000। ही हैज सन, 4 साल का बेटा है, उसका एफडी से इनकम है 5,000। बोलो ये क्लब होगा क्या। अरे वो अमरजीत में थोड़ी होगा, वो सीए बेटा में होगा, अमरजीत का थोड़ी बेटा है, समझ गए। अच्छा, वो जो बेटा का बात पढ़े ना हम लोग, तो बेटा में क्या आएगा, स्टेप सन आ जाएगा, स्टेप मतलब स्टेप सन या डॉटर भी आ जाएगा, गोद लिया हुआ भी आ जाएगा। सेकंड चाइल्ड 17 साल, ठीक है ना, और मैरिड डॉटर, शादी कर दिया 17 साल, बाल विवाह कर दिया है, ठीक है। वो भाई सिंगल है, बता रहे थे ना जियान वाला। अर्न 1 लाख रुपए ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, 1 लाख रुपए कमाई है, कहीं कॉलेज वॉलेज में परफॉर्म की होगी, ठीक है ना, जो आपका कॉलेज है गोयनका या किसमें बुलाया गया था, ठीक है। और ना एफडी से कमाई, देखो ये तो खुद के टैलेंट से कमाई है, ये क्लब नहीं, लेकिन ये इंटरेस्ट से कमाई, ये होगा क्या, यस सर। तो अगर इसको 2 पार्ट में पढ़ो, ये 2 पार्ट में पढ़ो तो आप क्या देखें, ये तो क्लब होगा ही नहीं, हाँ या ना। इसमें 1 लाख नहीं होगा, 8,000 होगा, यस और नो। सर अगर क्लब हो रहा है तो क्या वो 1500 वाला छूट मिलेगा, यस मिलेगा। डन बच्चों, हाँ सर आप तो हम लोग एकदम मक्खन जैसा समझा दिए। नेक्स्ट थर्ड चाइल्ड 16 साल का, डिसेबल है, बता रहे थे ना, क्योंकि नशा पानी भी करते हैं, क्या करेंगे बच्चे। देखो he has received, देखो हैंडीकैप है, हैंडीकैप है तो क्लब होगा कि नहीं, 3 के नहीं होता है, हार्डवर्क, टैलेंट और हैंडीकैप, तो ये भी क्लब नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, वो अपने हेड में देगा, ठीक है, तो ये क्लब नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ चाइल्ड, he earned 45,000 आउट ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, खुद के एफर्ट से कमा रहा है, तो ये इनकम तो टैक्स नहीं है, क्योंकि वो खुद का हार्डवर्क है, यस और नो। लेकिन उसका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, उसके नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी होगा उससे लॉस है, तो हम बताए थे, बोले थे ना ऊपर में एग्जांपल ले लेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इनकम क्लब होता है, तो ये क्लब होगा क्या। अरे क्लब कब नहीं होता है, जब हार्डवर्क से कमाए हो, टैलेंट से कमाए हो या हैंडीकैप, इसमें से कुछ है क्या, नहीं। हार्डवर्क से तो 45,000 कमाया है, वो अपने हेड में देगा, एक्सपेंडिचर माइनस कर लेगा, ये 30,000 लॉस है, तो ये किस में हो जाएगा क्लब, मिसिस में। किसका दोनों में टोटल इनकम ज्यादा है, मिसिस, तो ये माइनस है, हो जाएगा,
यहाँ 1500 मिलेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी माइनस। अब ये भी हो गया क्या? बस सर हो गया। पांचवा बच्चा, अरे रुक जा मर्जी, रुक जा। पांचवा बच्चा 12 साल, ठीक है, इज अ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। और उस पार्टनरशिप फर्म में जहां से उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 35,000। अब देखो यहाँ पे अमरजीत, तो दोनों किस किस फॉर्म में पार्टनर है? अमरजीत और उसके भाई का ही। देख एक बात, जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है वो एग्जेम्प्टेड है। क्यों? क्योंकि वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल है। बताए थे क्या सर? आप बताए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आप नहीं बताए हो। आप पे विश्वास है मैं, ये देखिए, इन केस ऑफ फर्म पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द ट्रांसफर शैल बी टेकन ओनली, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जेम्प्टेड 10 to 8। जो क्योंकि फर्म उस पर टैक्स दे देता है, दोनों के हाथ में टैक्स लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है टैक्स जीने देगा, हर जगह से मिलेगा टैक्स, मर जाओगे ना, ठीक है। तो ये तो टैक्स नहीं होगा, परंतु ये नहीं होगा। समझ गया क्या? ये तो एग्जेम्प्टेड है ना, ये नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। आया ना? किसमें? वाइफ, छठा बच्चा 9 साल, ठीक है। 10,000 डिवेंचर इसको मिला है पब्लिक सेक्टर का, दादा से मिला है। दादाजी हम बोले थे ना बहुत संपत्ति रहे, उसमें से कुछ इधर उधर छिड़क के डिवेंचर दिए। देखो उस डिवेंचर से इसको कितना इनकम इंटरेस्ट अर्न हुआ है? 10,000, टैक्स हो जाएगा। और सच डिवेंचर में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, वो भी क्लियर हो जाएगा। आया ना? दोनों एग्जांपल आ गया, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा और ये भी। सातवां बच्चा कितने साल का है? 7 साल। कि मतलब इसको इंटरेस्ट कितना मिला है? 500। बोलो कितना, किसमें क्लब होगा? वाइट में। कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 1500 तक तो एग्जेम्प्टेड है ना बच्चों। ये क्या है? होमवर्क। पूरा केस हम लोग लगभग कवर कर लिए, तो छोटा मोटा और टॉपिक बचा और कुछ बहुत सारा इलस्ट्रेशन वो करेंगे। तो ये पूरा होमवर्क मिलेगा आज के लिए।